बस बार बार देख रही है। कहीं न कहीं उसके सौंदर्य ने उस गणिका महानंदा के मन में काम उसको लेकर काम उत्पन्न कर दिया। उसकी चाहना थी उसे कि हाँ ये मुझे कुछ दिनों के लिए मिले, और परिणामतः उसने हाथ में कंगन पहन रखा था बड़ा। जब उस कंगन को देखा तो उस महानंदा का मन उस कंगन पे आ गया। बोला मैं 3 दिन आपके पास रहना चाहता हूं, आप रहिए ना, कोई आपत्ति नहीं है। बार बार उस कंगन को देखते जा रही है। ये कंगन आपका बड़ा अच्छा है, आपने कहां से बनाया? ये देवी मणियों का कंगन है, तुझे चाहिए कंगन? ये ले तू कंगन ले ले, कंगन रख। इसके बदले आप मुझसे कितने दिन की सेवा चाहते हैं? उस रईस ने कहा कि 3 दिन मैं तुम्हारे पास रहूंगा, 3 दिन मैं विश्राम करना चाहता हूं, अपने व्यापार से बिल्कुल थक गया हूं, 3 दिन तुम्हारे पास रहकर विश्राम करूंगा। उन 3 दिनों में केवल और केवल विश्राम करूंगा, तुम्हारी छत्र छाया में रहकर। बोले ठीक है, 3 दिन मैंने आपको दिया और 3 दिनों तक मैं केवल आपकी पतिव्रता स्त्री रहूंगी, किसी दूसरे पुरुष का प्रवेश वर्जित होगा, सारी पतिव्रता धर्म का पालन करूंगी मैं। और परिणामतः स्थिति क्या बनती है? उन्होंने कहा ठीक है मैं रहूं, तेरे पास रहूंगा, लेकिन जैसे तू महादेव की भक्त है वैसे मैं भी मेरे महादेव का भक्त हूं। तेरे पास भी महादेव का शिवलिंग है और मेरे पास भी ये मेरा ये पारे का शिवलिंग मेरे महादेव का। मैं महादेवी की पूजा करूं तो शायद मेरे आराम में खलल आए। आज से इस पूजा का भार मैं तुझे सौंपता हूं, क्योंकि आज से 3 दिन के लिए तो मेरी पतिव्रता स्त्री है। पति का कार्य पत्नी कर सकती है, और ये ले मेरे महादेव को, लेकिन शर्त है याद रखना कि अगर 3 दिनों के अंदर मेरे महादेव को कहीं कोई अंग भंग हुआ, कोई क्षति हुई, या मेरे महादेव अग्नि में जले तो मैं भी चिता लगा करके जल जाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। और बाकी तुम स्वयं मूर्ति पूजक हो, तुम स्वयं आराधक हो, तुम समझ सकती हो कि एक भक्त का मूर्ति के प्रति कितना प्रेम होता है। और महाराज अब वो विश्राम भोजन करता, नित्य क्रिया से मुक्त होकर के थोड़ा पूजा पाठ भोजन करता और फिर विश्राम कक्ष में चला जाता। और वो गणिका महानंदा महादेव की पूजा करती। एक कुत्ता और एक बंदर पाल रखा था उसने, एक मुर्गा भी पाल रखा था, बड़ा प्यार करती थी उनको। महादेव की पूजा करे, और जब वो ताता थैया करके नाचने लगे तो उसका नाच देख करके वो मुर्गे और वो मुर्गा और वो बंदर दोनों नाचने लगते थे। और महाराज तीसरे दिन सुबह अचानक महल में आग लगती है। वो सुंदर, वो साधारण नहीं थी, प्रतिष्ठित गणिका थी वो, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सोने चांदी के सिंहासन थे उसके। महल में आग लगी और महाराज सब धीरे धीरे सब उसने उस आग से केवल खुद को और आए हुए व्यापारी को बचा लिया, लेकिन महादेव ने, उसके महादेव, व्यापारी के महादेव, जो मूर्ति उसने लिया, महानंदा कूद कर आग में गई। उसने बड़ा प्रयास किया कि महादेव मिले, लेकिन फिर मिले। तो 3 दिन के लिए मेरे पतिव्रता है, तूने नियम तोड़ा है, मेरा संकल्प तोड़ा है, तो तूने मेरे द्वारा दी गई जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं किया है, अब तू अपना पति खो देगी। लकड़ियां ले आकर के चिता लगा, अब मुझे अपने वचन के मुताबिक चिता में चलना होगा, क्योंकि मेरे महादेव नहीं है, मैंने इधर क्या करूंगा। और महाराज चिता लगाई गई और सुंदर युवक ने प्रवेश किया।
और उसके बाद चिता धू धू करके जलने लगी है, धू धू करके जलने लगी। उसने सोचा कि मैं पतिव्रता हूं और जब पति जल रहा है तो मुझे भी जलना चाहिए। और महाराज जैसे ही चिता में प्रवेश किया वैसे प्रकट हो गए महादेव त्रिशूल लेकर के। हर हर महादेव, बोलिए शंकर भगवान की। अरे वो सुंदर युवक कोई और नहीं, भगवान महादेव, जो महानंदा को उसकी पूजा, मूर्ति पूजा का फल दे दिया। मैं नाचूं निरखो आप, हे शंकर त्रिपुरारी। मैं तो नाचूं निरखो आप, त्रिपुरारी मेरे कंसारी। त्रिपुरारी नाचूं देखो आप, हे शंकर त्रिपुरारी। मैं तो नाचूं देखो आप, हे शंकर त्रिपुरारी। मैं तो नाचूं तज के लाज, ओ शंकर त्रिपुरारी। मैं तो नाचूं तज के लाज, ओ शंकर त्रिपुरारी। महादेव प्रकट हो गए और अपने उस भक्त को उठाकर गले लगा लिया। देवी मैं कोई और नहीं हूं, ये तुमने अपने धर्म का, ये तेरा धर्म है ना, तेरा धर्म और तेरी मूर्ति पूजा ये दोनों विशेष है। तूने जीवन में सब छोड़ दिया लेकिन मेरी मूर्ति की आराधना नहीं छोड़ी, मेरी शिवलिंग की आराधना नहीं छोड़ी। तुमने लोकलाज की परवाह छोड़ दी लेकिन अपना कर्तव्य, अपना संकल्प नहीं छोड़ा कि एक ग्राहक यदि आ गया तो उसी को अपना पति समझा, दूसरा आए मैं करोड़ दे रहा हूं उसे हटा के तुम मुझे चुनो, तो तुमने कभी नहीं चुना। ये तुम्हारा धर्म है। तुमने अपना धर्म निभाया और फिर उसको परम पद प्राप्त होता है। विमान आया है और भगवान बिठा करके उस विमान में लेकर के चले गए। ये मैंने महादेव की करुणा। और मैं तो कहूं किसी भी देव का पूजन करो, मूर्ति बोलती है, साहब बोलती है। जगत के कण कण में यदि परमात्मा है तो फिर वो प्रकट होता है। केवल भाव अवश्य भगवान, भाव आपका होना चाहिए। पृथ्वी मैया ने कहा हे नारायण, जीवन मरने के बाद किसी व्यक्ति के कल्याण के लिए पितृ श्राद्ध जरूरी है और पितर का श्राद्ध जरूरी है या नहीं? भगवान ने कहा देवी जरूरी है। जीवन में कितना बड़ा, देखो कितनी बड़ी विडंबना कि एक एक पुत्र अपने पिता की चिता को आग दे, बात जमती है। लेकिन जिस समय पिता तो पुत्र की चिता को आग देनी बड़े बड़े पहाड़ टूट पड़ता है। जो पिता अपने सामने बिल्कुल युवान पुत्र को चिता में जाकर के जो उसकी चिता को आग देता है, कितनी पीड़ा होती है उसके हृदय से पूछो। ऐसा एक पिता निमि के पुत्र का नाम था श्रीमान। श्रीमान तपस्या करने चला गया और महाराज 100 वर्षों तक तपस्या की। 100 वर्ष तपस्या करते समय आया मृत्यु पद को प्राप्त किया।
नीमू को पता लगा है कि मेरा पुत्र युवानी में मेरे सामने चला गया है। मैं चलूं और वटवृक्ष के नीचे से उसके शरीर को उठा करके मैं उसको आगे दूं। सारे महात्माओं का समाज एकत्र है, सब देखने पधारे हैं, जंगल के भीड़ लगे हैं। मानो प्रकृति गमगीन हो रही है। चिता लगाई गई, उस पर लटाया गया है निमि के पुत्र श्रीमान पुत्र लेटा हुआ। आंख में आंसू भरे हैं, वाणी अमृत हो गई है, एक शब्द निकल नहीं रहा। काश ऐसा दिन क्यों आया? अरे दिन आया होता तो मेरा जीवन पूरा हो जाता, मेरे श्वास की शांति की ओर चले जाते। मेरे सामने मेरे पुत्र को अग्निमय दो। वो महापुरुष एक कोने जा करके अग्नि का वो जलता हुआ लक्कड़ ले करके और ऐसे हाथ रख करके बैठ गया। धरती फट जाए, आकाश टूट कर गिर पड़े, लेकिन वह पुत्र को अग्नि नहीं दूंगा। ये बिल्कुल धर्म विरुद्ध है। अब पता नहीं पिता की शादी करने के बाद बेटी की मुक्ति हो गई या ना हो। मुक्ति तो उसकी हो गई भगवान के भजन से, लेकिन उसका शरीर शरीर का बंधन शरीर पंच तत्वों में विलीन हो न हो, शरीर का बंधन आत्मा से टूटे कि न टूटे। नारद जी पधारे हैं। नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। कि निमि, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, आपसे क्या छुपा हुआ है? संसार में जो व्यक्ति आया है उसे एक न एक दिन जाना जरूर है, कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा सब सो पड़े बिछोह। संसार में तो एक दिन हमेशा साथ रहने नहीं आया है। तो एक दिन ऐसा आएगा सब सो पड़े बिछोह। राजा रानी छत्रपति असावधान क्यों न होए। राजा रानी छत्रपति सावधान क्यों न हो। बाली आवत देख के कलियन करी पुकार, और फूले फूले चुन गए अब काली हमारी बारी। फूले फूले चुन गए और काली हमारी बारी। निवेशिणु महाप्राज्ञ निवेशिणु महाभाग्य सोगमुत्सृज्य दूरता। अरे निधि, तुम तो परम ज्ञानी हो। सोगमुत्सृज्य दूरता, तुम इस दूर से शोक का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि ज्ञानी जानता है मरता है शरीर, आत्मा तो हमारा है। न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा मरती नहीं, मरता तो शरीर है। और जब शरीर मरता है, जो गया है वो शरीर नहीं, तो उसके जाने और आने का शोक क्यों? उसके मरने का शोक क्यों मनाना? क्योंकि वो तो कहीं गया ही नहीं। वो मरा नहीं, वो आत्मा है। और ऐसी अवस्था में आपका शोक करना उचित नहीं है। और जिस बेटे के लिए आप शोक कर रहे हैं, उस बेटे ने तो भगवान की कृपा से 100 वर्षों तक तप करके परम पद पाया है।
ऐसे बच्चे के लिए क्या सब करना। अगर शायद यदि आपको लगता है कि मैं श्राद्ध करूं, आप संस्कार करिए, श्राद्ध करूं या ना करूं इसका निर्णय आपको चाहिए, तो आप अपने ऋषि को लेकर के पितर लोग चले जाइए। निमि अत्रि ऋषि को लेकर पितर लोग चले गए और फिर महाराज पितरों के कहने पर अत्रि ऋषि ने सारा पितर श्राद्ध और दान इत्यादि सब कुछ उन्हें समझाया है। एकादशाम श्राद्ध, त्रयोदशा और उसके बाद ये जो उसमें शुद्ध में क्या होता है वो देखो, सर्ग श्राद्ध, ये सब श्राद्धों के बारे में मैंने बताया सुन के पहले। संपूर्ण श्राद्धों की बड़ी अच्छी जानकारी दी है उन्होंने कहा उनकी मुक्ति में संदेह नहीं है। पितरों ने आज्ञा दी, भले ही भगवान की आराधना से मुक्त हो गए, लीन हो गए, लेकिन कभी न कभी यदि आप श्राद्ध नहीं करेंगे तो किसी के देखने पर वो ऐसा वो इच्छा वो आसक्ति कभी न कभी जागृत होगी और शरीर कामों उस आत्मा को खींचेगा। इसलिए महाराज आपका कर्तव्य है कि आप श्राद्ध करेंगे और श्राद्ध का नियम, श्राद्ध हमेशा श्रद्धा से होता है। श्रद्धा करके यदि श्राद्ध करोगे तभी पितर उस पिंडदान को, उस श्राद्ध को स्वीकार करके आपके जीवन में न तो धन की कमी होने देंगे, न तो शारीरिक पीड़ा कभी आएगी और न तो कभी किसी के द्वारा अपमान सहना पड़ेगा। पितरों की परम प्रियमयी कथा सुनाई है। महाराज 189 और 90 दो अध्यायों में भगवान के दशावतार का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उसके बाद 191 अध्याय से लेकर के 205 अध्याय तक नचिकेता और यमराज के संवाद का सुंदर वर्णन है, जो कठोपनिषद में प्राप्त होता है हमको आपको शरीर। लोग मरने के बाद यमराज का घर देखते हैं, लेकिन हमारे नचिकेता ने तो जीते जी यमराज का घर देख लिया। और महाराज उनके पिता इतना बड़ा विशाल यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उस यज्ञ में उन्होंने जो दान इत्यादि दिया, वो जो गायों का दान दिया, वो गायें दुगुण थी, वृद्ध भी थी और दूध भी नहीं देती थी। तो ऐसी स्थितियों में वो देख करके नचिकेता को बड़ा बुरा लगा और नचिकेता ने कहा कि हे पिताश्री, आप जिन गायों का दान कर रहे हैं ये गायें दुगुण हैं, ये गायें बीमार हैं, ये गायें वृद्ध हैं और ये गाय दूध भी नहीं देती है, और ऐसी गायों का दान धर्म के विरुद्ध है, आप ये अन्याय कर रहे हैं। महाराज नचिकेता के पिता को लगा कि आखिर में ये मेरा अपमान बार बार क्यों कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि ये बोले, लेकिन फिर भी ये बार बार बोल रहा है। शायद ये भूल गया है कि मेरा पिता भाजपा धर्म का पूर्ण जानकार है और उसको दान की जितनी विधियां पता है शायद इसको नहीं पता होगी। उन्होंने कहा तू क्या जानता है दान के बारे में। उसने कहा दान में एकदम खुश, सुंदर और मजबूत वस्तु दी जाती है। दान में सबसे प्यारी और सबसे प्रतिष्ठित चीज दी जाती है। तो उन्होंने कहा तो मेरे लिए सबसे प्रतिष्ठित तू ही है, मैं तुझे ही दान कर दूं। नचिकेता ने कहा मुझे किसे दान करोगे। गुस्से में उनके पिता ने कहा कि मैं तुझे यमराज को दान कर दूं, यमराज को दे दूं।
अब महाराज नचिकेता को लगा कि मुझे यमराज को देने के लिए कहा तो मुझे यमराज के पास ही जाना चाहिए। और वो भी पिता को प्रणाम किए और प्रणाम करके उत्तर काशी में नचिकेता ताल है ऊपर पहाड़ी पर, और जब आप जाएंगे तो ताल के बगल ही गुफा है जो सीधा यमराज जब लोग जाते हैं वो रास्ते में लोग जाता है, बड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता है। तभी आपको मौका लगे और आप गंगोत्री जाएं तो उत्तर काशी होते हुए तो आप नचिकेता ताल जरूर जाएं। नचिकेता ताल की जो दर्शन करता है ना, यम की यातना उसे नहीं परेशान करती है, उसे यम की यातना नहीं भुगतनी पड़ती। अब महाराज नचिकेता की आयु तो पूरी हुई नहीं थी, हर ऐसे बस चल दिए, भगवान शिव का नाम जपते जपते चल चल के 99,000 किलोमीटर दक्षिण की ओर गए। और जब वहां बाहर निकले तो वो रास्ता यमलोक में निकला है। यमलोक के द्वार पर गए, द्वार बंद है, पहरेदार लगे हुए हैं। अचंभित हो गए, अरे इसकी आयु तो पूरी भी नहीं, कैसे आ गया ये? अरे रोको भाई रोको, इसे क्या कह रहा है, किससे मिलना चाहता है? नचिकेता ने कहा देखो मुझे यमराज जी से मिलना है, मेरे पिता ने मेरा दान उनको कर दिया है, उन्होंने कह दिया, और इतने बड़े महात्माओं और संतों के बीच में खड़े होकर के कह दिया तो हो गया था, उन्होंने दान कर दिया है और मैं उनका, मुझे उनसे मिलना है। बोले अभी यहाँ नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं काम से, और अब 3 दिन बाद आएंगे। अब महाराज नचिकेता 3 दिन तक उसी द्वार पर बिना खाए पिए बिल्कुल पड़ा रहा हुआ है। बार बार ये दूध आते, वहाँ के सेवक आते, कि कुछ भोजन तो कर लो, जब आएंगे यमराज जी तो इनसे मिल लेना, अभी कुछ खा लो। फिर बोले ना, हम तो बिल्कुल जब तक यमराज से नहीं मिलेंगे तब तक खाएंगे नहीं। हमारा 3 दिन तक भूखा प्यासा पड़ा रहा, और तीसरे दिन जब यमराज आए प्रकट हुए तो कहा बेटे तुम कौन हो? बोले हम बाजिर सभा के पुत्र, मेरा नाम नचिकेता है, मेरे पिता ने आपको ऐसे ऐसे मुझे दान किया है आपके लिए, और मैं आपके पास आया हूं, बस आपके दर्शन का अभिलाषी हूं, 3 दिन से आपके द्वार पर बैठ करके आपका इंतजार कर रहा हूं, आप मुझे दर्शन दिए, आपका बहुत बहुत आभार। बेटा तुम घर जाओ, इससे पहले हम तुमको 3 वरदान देना चाहते हैं, क्योंकि तुमने 3 दिन यहाँ रुक करके मेरा इंतजार किया। नचिकेता ने कहा सही में 3 वरदान? बोले हाँ। तो बोले महाराज पहला वरदान क्या है? बोले पहला वरदान तो दे दो कि जब मैं लौट करके जाऊं तो मेरे पिता गुस्सा न हो, उनका क्रोध शांत हो गया हो। बोले दूसरा वरदान? बोले महाराज दूसरा वरदान मुझे अग्नि दीक्षा दो, अग्नि की शिक्षा दे। अभी जगत में अग्नि प्रकट नहीं है, और उसमें जो प्रभु की विराहाग्नि हो या जगत की कोई भी अग्नि हो, वो अग्नि शिक्षा मुझे दीजिए, ताकि मैं अग्नि शिक्षा के माध्यम से जगत का कल्याण कर सकूं, जगत के हर एक मतलब मोड़ पर जहां अग्नि की जरूरत है वो जरूरत उनकी पूरी हो सके। अभी 3 प्रश्न है अलग अलग, अनेकानेक पुराणों में अलग अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो 3 प्रश्न है वो ये। और महाराज तीसरा प्रश्न क्या किया? तीसरा प्रश्न किया कि मौत क्या है? मौत क्या है? मौत क्यों होती है? मौत क्या है? मौत क्यों होती है? अच्छे व्यक्तियों को मौत का दुख क्यों नहीं होता है? और उसी प्रश्न में यह है कि मैं आपके यमलोक को देखना चाहता हूं कि कौन सा पाप करने के बाद किसको कौन सी गति मिलती है, कौन सा नर्क मिलता है। 2 वरदान तो यमराज जी ने दे दिया, और जब बात तीसरे की आई तो यमराज जी ने मना कर दिया, देखो 2 तो दे दिया, अब तीसरा नहीं दे सकता।
उन्होंने कहा महाराज देना पड़ेगा। आपने कहा मांगो, और फिर आपने वचन दिया कि जो मांगोगे मिलेगा। सो मैंने मांगा है, तीसरा वरदान मुझे चाहिए ही। फिर यमराज जी ने जो नचिकेता को उपदेश दिया है वो यम कहता है, और इसका विस्तृत अगर अध्ययन करना हो तो कठोपनिषद ले आइए। और बड़े प्रेम से घर में यम नचिकेता और यमराज का संवाद का गहन अध्ययन करो। ऐसा वैराग्य होता है महाराज की दुनिया अच्छी नहीं लगती, बस लगता है कि हम केवल हरि है। कठोपनिषद का अध्ययन करने के बाद तो नचिकेता ने कहा महाराज मृत्यु क्या है? यमराज कहते हैं कि मृत्यु जिस दिन जीव मुझसे मिल जाता है, जीव का मुझसे मिलना ही मृत्यु है। जीव का परमात्मा से मिलना ही मृत्यु है। अथवा तो साधारण बुद्धि से अगर देखो तो मृत्यु परमात्मा और जीव को मिलाने का एक आधार है। मृत्यु हमारे जीवन के सबसे अहम और सबसे अंतिम हिसाब का दिन है, जिस दिन हमारे आपके पूरे जीवन का लेखा जोखा होता है कि हमने क्या किया है। जो लोग जीवन में पुण्य किए हैं उनके प्राण आराम से निकल जाते हैं। जो लोग जीवन में पाप किए उनके प्राण निकलते ही नहीं, कई दिन अटके हैं। बार बार शोर होता है, चले गए मर गए, लेकिन फिर जाग जाते हैं। अरे हमने तो तिथि में बिल्कुल बंधे बंधे शमशान पहुंच गए और बस निकाल के चिता में रखने वाले उठ के भाग गए वहां से, ऐसे देखा है। लेकिन आज चल गई तो कल तो आने हैं, बचोगे नहीं। किसी पुण्य के बल से एक बार बच सकते हो, लेकिन पाप, अगर जीवन में पाप का पलड़ा भारी है तो मौत इतनी सहज नहीं होती है। मृत्यु के समय तो भैया क्या हिसाब होता है कि आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या पूछा जाएगा। यमराज के दूध लेकर जाके यमराज के सामने हाजिर कर देंगे आपको। अब यमराज जी आएंगे धीरे, पहले तो यमराज को देख के ही हालत खराब होने लगी, कपड़े छूट जाती है। और यमराज जी जब आसन पे बैठेंगे तो यमराज कहेंगे चित्रगुप्त इसका लेखा जोखा बताओ क्या है। इसने जीवन में क्या पाप किया और क्या पुण्य किया है। यदि इस व्यक्ति ने पाप ज्यादा किया है और पुण्य कम किया है तो उससे उसके नीचे की योनि में भेज दिया जाता है। कब? तुरंत नहीं भेजा जाता। उसने जब पाप किया है उसका फल नरक में भोगने के बाद तब उससे नीचे की योनि में उसका जन्म होगा, जहां वो था। अच्छा मनुष्य है तो निकृष्ट योनि में जन्म हो जाएगा, निकृष्ट मनुष्य बनेगा। निकृष्ट मनुष्य है तो ये पशु बन जाएगा, निकृष्ट पशु है तो पंछी बन जाएगा। इस तरह से नीचे के नीचे गिरता चला जाता है। अच्छा जीवन में पुण्य ज्यादा हो, पुण्य ज्यादा हो तो वो देवलोक को प्राप्त हो जाता है, पितर लोक भी चला जाता है, इंद्र लोक भी चला जाता है, कई बार वरुण लोक भी प्राप्त हो जाता है। यम लोक में भी अच्छी ड्यूटी मिल जाती है, जहां यात्रा नहीं सहनी, बिल्कुल आराम से रहना है। और महाराज जिसके पाप पुण्य दोनों बराबर हैं उनका फिर इसी संसार में जन्म होता है। और वहां के माध्यम से आकाश के माध्यम से बादलों में, और बादलों के माध्यम से फसल में, फसल के माध्यम से अन्न के माध्यम से पुरुष के भीतर, और पुरुष के माध्यम से स्त्री के पेट में, और फिर 9 महीने बाद जन्म हो गया।
यमराज ने कहा नचिकेता, मेरी एक आज्ञा है अपने दूतों को, जो जिसने जीवन में भगवान का नाम जपा है, जिसने भगवान को नमस्कार किया है, जिसने भगवान के संतों का दर्शन किया है, उनको पीड़ा कदापि न दी जाए। तो बोले आपका कहने का मतलब है कि जो पापी लोग मरते हैं जब पीड़ा होती है उनको, तो उनको भगवान का नाम नहीं जपते इसलिए उनको पीड़ा होती है। बोले हाँ, यदि अंतिम पीड़ा से मुक्त होना है 1000 बिच्छू डंक मारे, इतनी पीड़ा अंतकाल में होती है, और यदि उस पीड़ा से मुक्त होना चाहते हो तो भगवान का नाम जपो। यमराज जी ने कुछ बातें बताई जो श्लोक हर पुराण में लगभग मिलता है, भागवत पुराण में भी है, गरुड़ पुराण में भी है, और ईश्वरा पुराण में भी है। बड़े सुंदर श्लोक में यमराज क्या कह रहे हैं। चेतशन स्मरतित चरणारविंदम कृष्णाय नो नमतिय क्षिरये कदापि तानानयद् मस्तो कृत विष्णु प्रीत्यान मस्तो कृत विष्णु प्रीत्यान। जिसने कभी अपने जीवन में अपनी जीवा से भगवान का नाम न जपा हो, उसे तुम मेरे धाम में ले आया करो, और उसे ही अंतिम समय तक पीड़ा दो कि बस वो पछताए, ताकि अगली बार में जन्म हो तो जन्म से ही वो हरि को न भूले। चरणारविंदम, जिसने अपने चित्त में भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का कभी ध्यान न किया हो, परमात्मा का ध्यान कभी न किया हो, ऐसे को तुम मेरे धाम में लाया करो। कृष्णाय नो नमति, भगवान के मंदिर में भगवान कृष्ण को अथवा तो श्री हरि के किसी भी विग्रह के सामने जिसका सर कभी न झुका हो, उसको तुम मेरे धाम में ले आया करो, यमलोक में लाया करो, और एकदम पीड़ा सही। मनुष्य जीवन मिला, और मनुष्य जीवन के बाद भगवान की सबसे बड़ी महती कृपा है, बुद्धि दिया है। हाँ, बुद्धि शक्ति एक ऐसी शक्ति है हमारे आत्मा सभी के पास जो निर्णय करा सकती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बुद्धि शक्ति एक ऐसी है जिससे हम आप अपने जीवन में हुए अच्छे कामों का आनंद हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बुद्धि शक्ति ऐसी है जो जीवन में बुरे काम है उनका दर्द महसूस करा सकती है। हमारी बुद्धि निश्चयात्मिका शक्ति है। याद रखना, ये बुद्धि जब तक अपनी है तब तक लोक वार्ता रता गुरुरा प्रायसो बहुजल का इतना तर्क वितर्क करेगी कि आपको जीने नहीं देगी। जब तक आपकी बुद्धि अपनी बुद्धि है तब तक वो बुद्धि एक छोटी सी प्याली है जिसमें परमात्मा के सागर को भरना बड़ा मुश्किल काम है। विशाल परमात्मा को अपनी बुद्धि में यदि ग्रहण करना हो, हाँ, तो भगवान से दलाम बुद्धि योग बनते, वो बुद्धि योग लेना पड़ेगा। तो बुद्धि योग क्या है कि मैं अर्पित मनोबुद्धि, ये बुद्धि तेरी नहीं मेरी हो जाए।
हम बुद्धि के हिसाब से सोचने लगे, क्या मेरा कार्य हो वैसा कार्य, मेरे लिए अच्छा ये बुरा हो। हाँ, ये मेरी बुद्धि है। लेकिन जब यही बुद्धि कृष्ण को अर्पण हो जाए, यही बुद्धि गुरु को अर्पण हो जाए, तो ये बुद्धि गलत नहीं, बिल्कुल अच्छा सोचती है। और जो महाराज अच्छा सोचने वाली बुद्धि है, अनुकूल बुद्धि है, वो अनुकूल बुद्धि वो सूक्ष्म बुद्धि, वो निशागर है। और ऐसी बुद्धि से परमात्मा का अनुभव हो सकता है। इसीलिए गीता में मेरा कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में उद्घोष करता है, ददामि बुद्धि योगम। तो ऐसी बुद्धि से मुझे अनुभव नहीं कर सकता, तो आने वाला नहीं है। तो ऐसी दृष्टि से मुझे देख नहीं सकता, क्योंकि जब तक बुद्धि सूक्ष्म है तब तक दृष्टि विशाल नहीं हो सकती। एक बात कहूं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार एक ही चीज के चार नाम है। ये आपके हृदय के चार नाम है। वही हृदय जब चिंतन करता है ईश्वर का, तो चित्त कहा जाता है। वही हृदय जब संसार के वासनाओं में बहता है तो वही मन हो जाता है, वही अंतःकरण। और वही जब मैं करने लगता है, किसी चीज को बनाकर अपने को गर्व महसूस करने लगता है, तो अहंकार हो जाता है। और वही अंतःकरण जब निर्णय पर पहुंचता है कि मेरे लिए ये सही है, ये गलत है, तो वो बुद्धि कहा जाता है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन चारों में से एक चीज परमात्मा को अर्पण हो जाए तो चारों चीजें हो जाती हैं। ददामि बुद्धि योगम, बुद्धि विशाल हो जाए। और जब बुद्धि विशाल होती है और जीव परमात्मा की विशालता का अनुभव करता है, तब जाके जन्म मरण के बंधन से छूटता है। जो विशाल बुद्धि से कलकल में परमात्मा को देखने का प्रयास करता है नचिकेता, उसके जीवन में उसका अंतकाल दुखप्रद नहीं होता, उसका अंतकाल आनंदमय होता है। संसारी जीव जब मरता है तो उसको दुख सिर्फ इसी बात का होता है कि वो जगत अपने अपनों से बिछड़ रहा है। लेकिन वही जब कोई संत दुनिया से जाता है तो उसको बिछड़ने का दुख नहीं, सुख होता है, क्योंकि उनका लक्ष्य दुनिया नहीं परमात्मा है। और ये बात बिल्कुल सत्य है। अवश्य भी तभ्यम कृतम कर्म कृतम अशनमा कृतम, आपने जीवन में किया है वो आपको भोगना पड़ेगा। यमराज ने कहा नचिकेता, खुशी के मुताबिक व्यक्ति का स्थान नियत होता है नरकों में। जो थोड़ा सा बहुत ज्यादा पाप किया है और खतरनाक नरक दे दिया है, या थोड़ा सा उससे अच्छा कम पाप किया है तो उससे और थोड़ा सा ठीक कर दिया। जिसने पुण्य किया है, इसने पूरी प्रसाद ने एकदम स्वर्ग में भेज दिया अंदर आनंद लेने के लिए। इसलिए प्यारे, जीवन में यदि कल्याण चाहते हो तो जागो, क्योंकि जीवन का पुण्य चला गया, धर्म चला गया, हमारी व्यवस्था चली गई, हमारी संस्कृति चली गई, हमारी धरोहर, हमारी ऋषियों की धरोहर, हमारी परंपरा चली गई, तो फिर जीवन में क्या बचने वाला है? कुछ नहीं बचेगा। ये जो धनमाल महल खजाना इकट्ठा कर रहे हो, ये सब यहीं का यहीं छोड़ के चले जाओगे। नहीं, एक आध कोई आपके आस पड़ोस में बांध के ले गया हो कुंतल दो कुंतल अनाज, तो बताओ हमको। यहाँ एक बोरा बांध के दिया था, बस लाश के ऊपर रखते ही गायब हो गया, ऐसा कोई मिला? ऐसा कोई नहीं मिला है। हमेशा याद रखो, साथ केवल जाएगा धर्मान को कक्षत जीव का, केवल धर्म जा सकता है साथ। आइए, बड़ी सुंदर पंक्ति में संत सावधान कर रहे हैं। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी
कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 बजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। जाएगा जब यहाँ से जिंदगी के साथ होगा। 2 बजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 बजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2